दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे टेक्नोक्राफ्ट वेंचर्स आईपीओ के बारे में। तो जानेंगे कि कंपनी क्या काम करती है, इसके फाइनेंशियल कैसे हैं, ग्रे मार्केट में इसका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा और इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। वैसे वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जा रही है। तो कहीं भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपनी खुद की एनालिसिस करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद ही कोई भी डिसीजन लें। सबसे पहले आईपीओ के डिटेल्स को देखें तो आईपीओ 7 अगस्त से ओपन होने वाला है और ये 11 अगस्त को क्लोज होगा। लिस्टिंग डेट इसकी 14 अगस्त है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 212 है और आईपीओ में 70 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ मात्र 252 करोड़ का है, यानी कि छोटा साइज का आईपीओ है। इसमें 202 करोड़ का फ्रेश इशू और 50 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है। कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो इस आईपीओ में क्यूआईबीएस के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन रखा गया है। आईपीओ में 70 शेयर्स का लॉट है और एक लॉट के ऊपर मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,840 रुपये है। कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो कंपनी अक्टूबर 1998 में इनकॉर्पोरेट हुई है, तो काफ़ी पुरानी और एक्सपीरियंस कंपनी है। ये पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का काम करती है। कंपनी यहाँ पर ईपीसी रिलेटेड काम करती है, यानी कि इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कंपनी इंड टू इंड सर्विसेज देती है। तो बेसिकली कंपनी जो स्टेट गवर्नमेंट या फिर जो नॉर्थन इंडिया के अंदर गवर्नमेंट एजेंसीज होते हैं, तो बेसिकली कंपनी गवर्नमेंट के जो भी प्रोजेक्ट होते हैं, यानी कि जो भी कंस्ट्रक्शन रिलेटेड या जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रोजेक्ट होता है, कंपनी उनके लिए काम करती है। यानी कि जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट हैं, कंपनी इनकी डायरेक्ट बेनिफिशरी है। तो बेसिकली ये जो कंपनी है ये दिल्ली की कंपनी है और कंपनी नॉर्थन इंडिया के अंदर अपना बिजनेस करती है। तो ये उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान और दिल्ली में अपना काम करती है। यानी कि जो भी दिल्ली के आसपास के एरियाज हैं, कंपनी वहाँ पर अपना काम करती है। कंपनी के सर्विसेज को देखें तो कंपनी वाटर और वेस्ट वाटर रिलेटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो डेवलप करने का काम करती है। यानी कि वाटर सप्लाई स्कीम, सीवरेज नेटवर्क, सीवेज और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट रिलेटेड जो काम होता है वो कंपनी करती है। सेकेंड है रोड और हाईवेज, यानी कि रोड और हाईवे रिलेटेड जो काम होता है कंपनी ये करती है। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्बन एरियाज में जो भी रेसिडेंशियल बिल्डिंग प्रोजेक्ट होता है कंपनी इसके लिए काम करती है। पावर डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करती है। तो इसके लिए कंपनी सब स्टेशन का कंस्ट्रक्शन करती है और ट्रांसमिशन लाइन का इंस्टॉलेशन भी करती है। नेक्स्ट है ट्रेंचलेस एंड माइक्रो टनलिंग वर्क। तो यहाँ पर जो भी क्राउडेड एरियाज होते हैं तो वहाँ पर अगर किसी भी तरह का पाइपलाइन रिलेटेड काम होता है, यानी कि सरफेस के अंदर अगर पाइपलाइन बिछाने से रिलेटेड कोई काम है, तो कंपनी बिना सरफेस एरियाज को ज़्यादा तोड़फोड़ किए हुए जो अंदर से पाइपलाइन बिछाने का काम होता है वो भी कंपनी करती है। तो कंपनी यहाँ पर बेसिकली जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट होते हैं तो कंपनी इनमें काम करती है। अब तक कंपनी गवर्नमेंट के कई सारे जो स्कीम्स है इसको एग्जीक्यूट कर चुकी है, जैसे कि अमृत है, नमामि गंगे है, प्रधानमंत्री ग्राम सेवक योजना है। तो अब तक कंपनी कई सारे जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट हैं उसको एग्जीक्यूट कर चुकी है। तो कंपनी के अगर बिजनेस को देखा जाए तो इनका बिजनेस अच्छा है। कंपनी गवर्नमेंट के जो भी स्कीम्स होते हैं इनकी डायरेक्ट बेनिफिशरी है, तो ये इसके लिए एक प्लस पॉइंट है। हालांकि गवर्नमेंट के कई सारे प्रोजेक्ट में देखने को मिल जाता है कि वहाँ पर जो पेमेंट है वो काफ़ी लेट मिलता है, यानी कि खुद ही अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो करके जो प्रोजेक्ट है उसको कंप्लीट करना होता है और बाद में गवर्नमेंट की ओर से जो प्रोजेक्ट है उसका पूरा का पूरा बिल पास किया जाता है। तो इस तरह की कंपनियां जनरली जो प्रोजेक्ट है तो उसको पूरा करने के लिए हमेशा कर्ज लेती रहती हैं और काफ़ी बार इनके ऊपर कर्ज भी आपको ज़्यादा देखने को मिल जाता है। तो चलिए इसके भी फाइनेंशियल को देख लेते हैं कि कंपनी का फाइनेंशियल कैसा है। अब अगर इस कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो यहाँ पर कंपनी ने 3 सालों का फाइनेंशियल पेश किया है, जिसमें फाइनेंशियल 24, 25 और 26 का फाइनेंशियल है। तो कंपनी के अगर एसेट को देखें तो फाइनेंशियल 24 से लेकर 26 के बीच में देखें तो कंपनी के एसेट के अंदर ग्रोथ देखने को मिला है। कंपनी की अगर इनकम को देखें तो फाइनेंशियल 24 में कंपनी का इनकम 227 करोड़ है, 25 में बढ़ के 281 करोड़ और 26 में 347 करोड़ का हो चुका है। तो इसका इनकम भी कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है। प्रॉफिट को देखें तो फाइनेंशियल 24 में कंपनी का प्रॉफिट 19 करोड़ है, 25 में बढ़ के 28 करोड़ और 26 में 43 करोड़ का प्रॉफिट है। तो ईयर ऑन ईयर कंपनी का प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा है। ईबिटा को देखें तो इसका ईबिटा भी कंटिन्यू इंक्रीज हुआ है। फाइनेंशियल 24 से 26 के बीच में देखें तो इसका ईबिटा डबल हो चुका है।
अगर इसके नेटवर्थ को देखें तो फाइनेंशियल 24 में 91 करोड़ का नेटवर्थ है, 25 में 119 करोड़ और 26 में 163 करोड़ का नेटवर्थ है। तो नेटवर्थ भी बढ़ा है। कंपनी के अगर रिजर्व को देखें तो ईयर ऑन ईयर इसका रिजर्व भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है और अभी कंपनी के पास 133 करोड़ का रिजर्व है। वैसे अगर इसके कर्ज को देखें तो इसका कर्ज भी पहले से बढ़ा है और अभी कंपनी के ऊपर 89 करोड़ से ज़्यादा का कर्ज है, यानी कि 90 करोड़ के अराउंड कंपनी के ऊपर कर्ज है, लेकिन बहुत हेवी डेट भी नहीं है। इससे कहीं ज़्यादा कंपनी के पास रिजर्व है, तो ये इसमें एक प्लस पॉइंट है कि कंपनी के ऊपर जितना कर्ज है उससे कहीं ज़्यादा रिजर्व है। तो ओवरऑल फाइनेंशियल को देखें तो इसका फाइनेंशियल भी बढ़िया है। इसके रिटर्न ऑन इक्विटी को देखें तो ये 26.51% है, तो ये बढ़िया है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 27.72% है, तो ये भी अट्रैक्टिव है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.55 का है, तो बहुत हेवी डेट नहीं है कंपनी के ऊपर। रिटर्न ऑन नेटवर्थ इसका 26.51% है, तो ये भी बढ़िया है। पैट मार्जिन 12.56 का है, तो पैट मार्जिन भी ओके है। इबिटा मार्जिन 20.92% है, तो ये भी अच्छा है। नेव इसका 54.28 का है, तो ये भी अच्छा है और प्राइस टू बुक वैल्यू 3.91 का है, तो ये भी ओके है। ईपीएस इसका 14.39 का है, तो ईपीएस बढ़िया है। पी मल्टीपल 14.73 का है, तो पी वाइज देखें तो कंपनी ज़्यादा सस्ते प्राइस के ऊपर वैसे आईपीओ लेकर नहीं आ रही है। चलिए एक बार इसको इसके लिस्टेड पीयर कंपनियों से भी कंपेयर करके देख लेते हैं। टेक्नोक्राफ्ट वेंचर का पी मल्टीपल 14.73 का है, ईएमएस का 24.30 का, वाटे का 31.96 का, इन्फायरो इंफ्रा का 20.76 का और डेल्टा वाटर का 14.81 का पी मल्टीपल है। तो यहाँ पर इसके जितने भी लिस्टेड पीयर कंपनियां हैं, अगर इनसे कंपेयर करें तो कंपनी इनके मुकाबले थोड़ी सस्ते प्राइस के ऊपर आई है, लेकिन ज़्यादा सस्ता प्राइस नहीं रखा गया है। कंपनी का मार्केट कैप 638 करोड़ का है, तो बहुत ही छोटी साइज की कंपनी है। आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की बात करें कि कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है उसको कहाँ यूज करेगी, तो कंपनी 150 करोड़ रुपए वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए खर्च करने वाली है और बाकी का पैसा जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए यूज किया जाएगा। आईपीओ के शेड्यूल को देखें तो आईपीओ 7 अगस्त से यानी कि फ्राइडे से ओपन हो रहा है और ये 11 अगस्त को क्लोज होने वाला है। अलॉटमेंट डेट इसका 12 अगस्त है, रिफंड डेट 13 अगस्त, क्रेडिट डेट भी 13 अगस्त है और आईपीओ की लिस्टिंग 14 अगस्त को होने वाली है। अब इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी 10 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 70 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से 700 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 5% से भी नीचे ट्रेड कर रहा है, तो काफ़ी लो प्रीमियम है। अब कंपनी के अगर बिजनेस को देखें तो बिजनेस अच्छा है, इनका फाइनेंशियल भी अच्छा है। हालांकि ग्रे मार्केट में ज़्यादा बढ़िया प्रीमियम नहीं है, तो लिस्टिंग गेन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो आईपीओ से ज़्यादा बढ़िया लिस्टिंग गेन मिलने के चांसेस नहीं लग रहे हैं। लेकिन आईपीओ का साइज काफ़ी छोटा है, मात्र 252 करोड़ का ये आईपीओ है, तो अगर आगे इसमें डिमांड आती है, जैसे कि छोटे आईपीओ में आपको देखने को मिल जाता है, जनरली छोटे आईपीओ के अंदर सब्सक्रिप्शन बढ़िया आता है और जब आईपीओ में डिमांड अच्छी रहती है तो प्रीमियम में भी थोड़ा उछाल देखने को मिलता है। तो अगर आगे इस आईपीओ में बढ़िया सब्सक्रिप्शन आता है, प्रीमियम के अंदर भी थोड़ा जंप देखने को मिलता है, तो लिस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अप्लाई करने के बारे में सोचा जा सकता है। हालांकि अगर लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो काफ़ी छोटी कंपनी है और अभी इसे लॉन्ग टर्म के लिए जाना थोड़ा रिस्की हो सकता है, तो पहले मार्केट में लिस्ट होने दें। लिस्ट होने के बाद इसके फाइनेंशियल को कंटिन्यू ट्रैक करें, यानी कि इसके क्वार्टरली नंबर को देखें। अगर कंपनी कंटिन्यू अच्छे नंबर जनरेट करती है तो उसके बाद इसमें लॉन्ग टर्म के लिए जाया जा सकता है। छोटी कंपनियों में रिस्क काफ़ी हाई होता है, तो काफ़ी सोच समझ कर कोई भी डिसीजन लें। और आईपीओ से रिलेटेड आगे भी मैं आपके लिए अपडेट लेकर आती रहूँगी, तो आगे भी ऐसे ही और अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।